कल हम लोगों ने पढ़ा था 5.1 अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही आसानी से इसको लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ये दिया है f(x) बराबर x यदि x से क्या हो, छोटा हो या फिर बराबर हो, और दिया है कि 5 यदि क्या हो, x जो है ये x बड़ा हो 1 से, ठीक है। तभी इस पर क्या करना है, x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर हमें क्या करना है, इसको सतत बताना है, ठीक है ना, कि है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग लगाते हैं। तो क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे इसके लिए, और मैंने ये फार्मूला कल ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। आप लोग को हम एक फार्मूला बता दिए थे कल ही, LHL LHL बराबर RHL बराबर FC, ये हमने कल ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं पहला x बराबर 0 पर, ठीक है। पहले हम लोग क्या लगाएंगे, x बराबर 0 पर दिया है, ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, LHL लिखेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, 0 से कम के लिए लेंगे। तो अब देखेंगे इसमें 0 से कम क्या है, इसमें 0 से कम क्या है, x का मान हम लोग क्या रखेंगे, f(x) का मान हम लोग x का मान क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये तो x से भी कम है ना x, ठीक है, यानी कि 0। तो 0 हम किसको मानेंगे, इसमें हम पहले वाले को मानेंगे, किसको मानेंगे, पहले वाले को मानेंगे, यानी कि हम लोग किसको मानेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे किसको मानेंगे, x को मानेंगे। तो x बराबर हम लोग को कितना रख देना है, 0 रख देना है। तो x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा, 0। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लिए समीकरण 1, ठीक है ना। एक और फार्मूला होता है, हम लोग उस पर भी रख सकते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसको लेकिन हम लोग मानते हैं लिमिट h टेंस टू 0, उसको मानते हैं, ठीक है, और इसको मानते हैं 0 माइनस एच। ये कम के लिए रहेगा तो माइनस एच लगाएंगे, और प्लस के लिए रहेगा तो क्या लगाएंगे, प्लस एच लगाएंगे, ठीक है। इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, जिस पे हम लोग का मर्जी उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 आया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं RHL, क्या निकालते हैं, RHL। तो RHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये 0 से अधिक के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 0 से अधिक के लिए, ठीक है ना। तो 0 से अधिक क्या हो सकता है, इसमें इसमें 0 से अधिक क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 से अधिक में भी क्या लेंगे, यहाँ पे यही लेंगे, ठीक है ना। ये क्या लेंगे, हम लोग इसी फलन को लेंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे तो क्या लेंगे, 0, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0, और इसको भी क्या लेंगे, हम x ही लेंगे, और x का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, इसका मान 0 आएगा। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। जब ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण यानी कि LHL और RHL जब दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तभी हम लोग कौन सा निकालेंगे, FC वाला निकालेंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर रहेंगे तब, तो एग्जैक्टली पॉइंट पे 0 का आप निकालेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली पॉइंट हम लोग 0 पर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एग्जैक्टली पॉइंट 0 पे निकालेंगे तो निकालेंगे कि F0, यानी कि ये C, ठीक है ना। F0 पे निकालेंगे तो क्या लिखे निकालेंगे, लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी कि ये x ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x, इसका भी मान कितना आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। जब तीनों का मान कितना आ गया बराबर आ गया, तो मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है कि LHL बराबर RHL बराबर कितना हो गया FC, ऐसे आ गया, ठीक है। क्या लिख देंगे जब ये बराबर आ गया तब क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, ठीक है। ये फलन क्या होगा x बराबर 0 पर क्या होगा, ये सतत होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। ये बोला है कि x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए हम क्या लेंगे पहले वाले को ही लेंगे, ये पहले वाले को लेंगे, ठीक है ना। ये 0 से कम के लिए बोला है, ये क्या है x से भी छोटा है, ठीक है ना, यानी कि 0 से कम के लिए इसको लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लेंगे हम लोग x को लेंगे, तो यहाँ पे x रखेंगे, तो x का मान हमें कितना रखना है 0 रखना है, x का मान 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। फिर 0 से अधिक के लिए, तो 0 से अधिक के लिए तो एक भी ये हो सकता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको ही रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे फिर से RHL बराबर निकालेंगे, तो लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक के लिए क्या लिखेंगे फलन एफ एक्स, और एफ एक्स का मान यहाँ पे क्या रखेंगे x रखेंगे, तो यहाँ पे x रख दी तो x का मान 0 रखेंगे, तो 0 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है ना। तो जब LHL और RHL बराबर होते हैं तभी हम लोग क्या निकालते हैं FC, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे F0 बराबर क्या निकालेंगे लिमिट एफ एक्स मानेंगे ना, ठीक है। और इसका मान क्या मानेंगे हम लोग x ही मानेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू हमें पता करना है, तो एग्जैक्टली वैल्यू हम लोग किस पे निकालेंगे इसी पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या किस पे निकालेंगे x पे निकालेंगे, तो x पे इसका मान क्या है 0, 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आया 0। जब LHL RHL और EFC तीनों बराबर होते हैं तो क्या है ये फलन x बराबर 0 पर ये क्या है सतत है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 बोल क्या रहा है पहले, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 को हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं पहले, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को लिख लेते हैं, ये दिया क्या है प्रश्न नंबर 6, ये x बराबर 1 पे अभी ये वैसे ही सिद्ध करना था, x बराबर यहाँ पे जो है, ठीक है ना, x बराबर 1 पर भी वैसे ही सिद्ध करना है, और ये x बराबर 2 पर भी वैसे ही सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये पांचवें क्वेश्चन में क्या करना था x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर वैसे ही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 3 यदि x जो है छोटा है फिर बराबर है 2 के, ठीक है। 2x माइनस 3 यदि x जो है बड़ा है 2 से, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, मैं कल ही बताया था कि जब भी ऐसे
फलन होते हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, ये तो एक बहुपदीय फलन है ना, ठीक है, ये क्या है, बहुपदीय फलन है, इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो हम बस चेक करना है एक्स बराबर 2 पर, ठीक है ना, कि ये सतत है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर, जब एक्स बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो हमारा मानेंगे एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 से कम के लिए, ये माइनस का मतलब कम होता है, ठीक है ना, 2 से कम के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे 2 से कम कौन है, 2 से कम, देखो जो ये एक्स है, ये 2 से कम तो इसी में है ना, तो इसीलिए किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मानेंगे तो क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है, 2x+3, एफ एक्स का मान कौन सा लेंगे, ये कम है तो ये वाला हम लोग लेंगे ना, 2x+3 वाला, तो इसको हमने क्या मान लिया, 2x+3। और हमें x का मान कितना रखना है, 2 रखना है यहाँ पे, तो 2 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 4+3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ये समीकरण क्या है हमारा, 1 है। ये तो हमारा क्या था, एल एच एल था। अब निकालेंगे हम लोग आर एच एल, ठीक है। अब आर एच एल हम लोग निकालेंगे, आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 से अधिक के लिए, पर अब निकालेंगे किस पे निकालेंगे, 2 से अधिक के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 से अधिक के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, अब 2 से अधिक के लिए इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 2। अब देखेंगे इसमें क्या है, 2 से अधिक इसमें कौन है, ये वाला 2 से अधिक है ना, ये जो x है, ये x जो है, ये 2 से क्या है, अधिक है, ठीक है ना। 2 से अधिक कौन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x-3, क्या लिखेंगे, 2x-3, ठीक है ना। तो हम लोग x का मान यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 × 2 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 4-3, तो 4-3 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण 2। तो अब बताओ यहाँ पे कि क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, इसलिए फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है, ठीक है ना। x बराबर 2 पर ये क्या है, सतत नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। ये दिया है एफ एक्स बराबर 2x+3, यहाँ पे दिया है, यदि x क्या है, 2 से क्या है, छोटा है या फिर बराबर है। यहाँ पर भी क्या मानेंगे, यहाँ पर दिया 2x-3, यदि x जो है 2 से क्या है, बड़ा है, इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, x बराबर 2 पर मानेंगे ना, तो x बराबर 2 पर मानेंगे लिमिट, ठीक है ना, सॉरी, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये क्या है, 2 से कम के लिए है, ठीक है ना। तो ये 2 से कम कौन है, यही वाला फलन तो है ना, 2 से कम, ठीक है ना। 2 से कम कौन सा है, ये वाला फलन है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट 2, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x+3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 × 2 + 3, तो 4+3 कितने हो जाएंगे, 7, इसको मान लेंगे समीकरण 1। वैसे ही निकालेंगे हम लोग आर एच एल, ठीक है ना। तो आर एच एल जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू 2 से अधिक के लिए, प्लस लगा यानी कि 2 से अधिक के लिए फलन हो गया, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 2, ठीक है। 2 से अधिक इसमें क्या दिया है, एक्स जो है ये 2 से अधिक दिख रहा है ना, तो कौन सा फलन हम लोग लेंगे, 2x-3 वाला लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 2x-3 ले लिया। अब x का मान हमें क्या रखना है, x का मान हमें 2 रखना है ना,
एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 दूने के 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे आर एल एच एल और आर एच एल आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, फलन x बराबर 2 पर क्या है, ये सतत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो बड़े ही आसान है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, इसको लिखते हैं और लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है x बराबर एफ एक्स बराबर दिया है मॉड में x+3 यदि x जो है छोटा है या फिर बराबर है -3 से, या -2x, यदि यहाँ पे -3 क्या है, छोटा है x से, और x क्या है, बड़ा है इधर 3 से, ऐसे दिखाया है। फिर यहाँ पे दिया है 6x+2 यदि x जो क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है 3 के। ठीक है, तो हमें दोनों कंडीशन में क्या देखना है, एक बार सिंपल ही सी बात है, यहाँ पे एक बार -3 दिया और एक बार 3 दिया, तो दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा। एक बार -3 पर और एक बार किस पे चेक करना पड़ेगा, एक बार 3 पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग क्या, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर। फार्मूला हमें पता ही है, LHL बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL बराबर। ठीक है, लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -3 से कम के लिए यहाँ पे लिखेंगे फलन। ठीक है, अब बताओ इस वाले में क्या है, -3 से कौन कम है, फंक्शन ये पहला ही तो है ना यहाँ पे, -3 से कम, तो किसको लेंगे यहाँ पे हम लोग, लिमिट x टेंस टू -3। अब यहाँ पे किसको लेंगे, मॉड x, यहाँ पे प्लस कितना लेंगे 3। अब देखो मॉड में हम लोग कुछ भी रखेंगे, ठीक है ना, मॉड में हम लोग कुछ भी रखेंगे, अगर -3 रखते हैं मॉड में ऐसे, और ये +3 है, तो मॉड में कोई भी चीज़ माइनस रहे तो क्या क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। ठीक है, चलो तो अब RHL निकालते हैं यहाँ पे। RHL में निकालेंगे बराबर लिमिट x टेंस टू -3 से अधिक के लिए हम निकालेंगे। ठीक है ना, -3 से अधिक के लिए, तो बताओ -3 से अधिक इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, -3 से अधिक इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -2x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2x दिया हुआ है, तो उसको हम लोग रखेंगे f(x) के जगह पे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, बराबर लिमिट x टेंस टू -3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2x। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है ना, तो -2 और x का मान कितना है, -3। ठीक है ना, तो -2 में -3 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 6 समीकरण 2। ठीक है ना, यानी कि LHL और RHL क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो तभी हम लोग क्या निकालते हैं, FC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, FC हम लोग तभी निकालते हैं। ठीक है, किस पे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू -3 पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे,
-3 पे निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3। यहाँ पे एफ एक्स मानेंगे और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है -3 वाला, यहाँ पे दिया है एग्जैक्ट वैल्यू में मॉड में x+3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट मॉड में x+3। ठीक है, यहाँ पे मॉड में x का मान रखेंगे -3 तो 3 ही हो जाएगा और ये +3 तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना। अब तीनों क्या है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो जब तीनों आपस में बराबर होते हैं LHL बराबर RHL बराबर FC। ठीक है, ऐसे ठीक है, तो क्या है, अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं देखो यहाँ पे हम लोगों ने अब निकाल लिया ना, सबका मान कितना आया है, 6 ही आया। ठीक है, तो अब किस पे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर तो हम लोग सतत दिखा दिए। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग को निकालना है 3 पर, अभी तो -3 पर निकाले हैं ना, वैसे ही किस पे निकालेंगे हम लोग, +3 पर भी निकालना पड़ेगा वैसे ही। चलो +3 पर भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर निकालेंगे तो वही लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 से कम के लिए, इसके निकालेंगे 3 से कम के लिए। तो जब 3 से कम के लिए निकालेंगे तो 3 से कम किस में है, 3 से कम इसी में तो है ना। ठीक है, यानी कि -2x। ठीक है, तो मानेंगे लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे निकालेंगे -2x। ठीक है, तो ये -2x का मान हमें क्या रखना है, 3 तो कितना हो जाएगा, -6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये क्या हो गया, -6, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक है, अब निकालेंगे RHL, तो RHL में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 से अधिक के लिए। ठीक है, तो 3 से अधिक कौन सा फलन है इसमें, देखो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 3 से अधिक, 3 से अधिक तो यही दिख रहा है ना, 3 से अधिक क्या है, ये वाला फलन में हमें दिख रहा है 6x+2। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पे लिखेंगे 6x+2। ठीक है ना, अब 6x का मान तो हमें कितना रखना है, 3 रखना है ना, और +2, तो ये 18, 18 तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना, अब इसमें LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। ठीक है ना, जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी आसानी है, ऐसे ही है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया है, 8वां क्वेश्चन है f(x) बराबर
यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। मॉड एक्स बटा एक्स दिया है ये, यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे दिया है जीरो यदि एक्स बराबर जीरो, ठीक है ना। तो हमें किस पे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्स बराबर जीरो पर नहीं है, और इसमें क्या करना है, एक्स बराबर जीरो, यानी कुल मिलाकर हमें एक्स बराबर जीरो पर ही चेक करना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। तो हम लोग एक्स बराबर जीरो पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल एच एल बराबर क्या लिखेंगे, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से कम के लिए, माइनस मतलब क्या होता है, जीरो से कम, और ये फंक्शन। तो अब बताओ, जीरो से कम के लिए किसके लेंगे, इसी को लेंगे, और जीरो से अधिक के लिए भी किसको लेंगे, इसी को लेंगे। आई बात समझ में क्या, ठीक है। तो आओ देखते हैं पहले, जीरो से कम के लिए, जीरो से कम के लिए लेंगे लिमिट मॉड में एक्स बटा कितना दिया है मॉड। तो एक नोट में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। नोट में हम लोग लिखेंगे कि जब क्या होता है, जब एक्स जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तब जब एक्स जीरो से छोटा होता है तब मॉड एक्स का मान जो होता है वो माइनस एक्स होता है, कितना होता है, माइनस एक्स होता है। जब एक्स का मान जीरो से छोटा होता है तब मॉड एक्स का मान कितना होता है, माइनस एक्स होता है, ठीक है। अब लगाते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस एक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटा एक्स, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस एक ना, ये माइनस आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण एक मान लिया। अब आते हैं आर एच एल पे, ठीक है। आर एच एल, आर एच एल बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए, किसके लिए लिखेंगे, जीरो से अधिक के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो मुन्ना जीरो से अधिक के लिए लिखेंगे तब भी कौन सा फलन लेंगे, वही वाला लेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए क्या लेंगे, मॉड एक्स बटा एक्स, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे कि जब एक्स का मान जीरो से अधिक होता है, क्या होता है, जब एक्स का मान जीरो से अधिक हो तब मॉड एक्स का मान कितना होता है, मॉड एक्स का मान क्या होता है, एक्स होता है। ये हमें नोट में लिखना है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों हमें लिखने हैं, ये भी और ये भी, इन दोनों को हमें लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका मान एक्स ही होगा, और इसका मान नीचे क्या दिया है, एक्स, दोनों कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ना, ठीक है। जब ये दोनों का मान एक ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक आया है एक का मान, और यहाँ पे एक का मान माइनस एक आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एल एच एल जो है, एल एच एल बराबर नहीं है किसके, आर एच एल के, ठीक है ना, ये दोनों आपस बराबर नहीं है, ठीक है। ठीक, तो ये एक्स बराबर जीरो पर तब फलन, अतः यह फलन अतः यह फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ये दिया है एक्स बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो दिया है, एक्स बराबर जीरो है, यानी कुल मिला करके हमें एक्स बराबर जीरो पर ही चेक करना है। तो एक बार जीरो से कम लेते हैं, और एक बार जीरो से कम, एक बार जीरो से क्या लेते हैं, अधिक लेते हैं, ठीक है ना। तो एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से कम के लिए एफ एक्स,
तो जीरो से कम के लिए भी क्या लेंगे, मॉड एक्स बटा एक्स लेंगे। तो जीरो से कम के लिए भी मॉड एक्स बटा एक्स हम लोगों ने लिया यहाँ पे समय। और यहाँ पे मॉड एक्स का मान हमेशा क्या होता है, जब भी जीरो से कम होता है एक्स का मान, ठीक है, तो मॉड एक्स का मान क्या होता है, माइनस एक्स होता है। इसलिए मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होएगा, बटा में एक्स है, तो एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा, माइनस वन बचा, ठीक है। अब आर एच एल के लिए लेंगे, तो आर एच एल में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए ये एफ एक्स हो जाएगा फलन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, यानी कि मॉड एक्स बटा एक्स। और जब जीरो से एक्स बड़ा होता है तब मॉड एक्स का मान क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है। तो एक्स बटा एक्स कितना हो जाएगा, कट करके एक हो जाएगा। अब क्या, इसका मान एक आया है और इसका मान माइनस एक आया है ना, तो क्या हो जाएगा, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के। जब एल एच एल और आर एच एल आपस में बराबर नहीं है तो ये फलन एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, सतत नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम क्या दिया है, वैसे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम टू सेम वैसे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल क्या रहा है, ये दिया है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर एक्स बराबर दिया है एक्स बटा मॉड एक्स, उल्टा कर दिया है यहाँ पे देख लो, ठीक है। एक्स बराबर कितना दिया है, ये एक्स बराबर मॉड एक्स दिया है, ठीक है। और लिखा है यदि एक्स जो है छोटा है जीरो से, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक दिया है यहाँ पे, यदि एक जो है बड़ा है और बराबर है जीरो से, तब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अब हमें किस पे चेक करना है, हमें चेक करना है जीरो दिया है तो जीरो पर ही चेक करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्स बराबर हम लोग जीरो पर चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, एक्स बराबर जीरो पर। एक्स बराबर जीरो पर हम लोग एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए। तो बताओ जीरो से अधिक कौन है इसमें, जीरो से अधिक किसको मानेंगे, सॉरी, जीरो से पहले कम के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो जीरो से कम क्या है, ये पहला वाला समीकरण है ना, ये जीरो से कम है ना एक्स, ठीक है ना। तो किसको लेंगे, पहले वाले को लेंगे ना। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या लेंगे, कम है तो ये एक्स बटा मॉड एक्स, ठीक है ना। एक्स बटा मॉड एक्स लेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस मैंने बताया था कि यदि एक्स जो है छोटा होता है जीरो से, तब मॉड एक्स का मान कितना होता है, माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स बटा माइनस एक्स होगा, और ये कट के कितना हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण एक मान लिया। अब निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल बराबर निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए, क्या निकालेंगे, जीरो से अधिक के लिए निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे लिमिट जीरो से अधिक के लिए निकालेंगे। इसमें जीरो से अधिक क्या दिख रहा है, यहाँ पे माइनस एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जीरो से अधिक तो माइनस एक ही दिख रहा है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक, यानी कि डायरेक्ट लिखेंगे जीरो से अधिक है तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस एक लेंगे, ठीक है ना। इसका मान माइनस एक में ही दिया है, ठीक है। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या समीकरण एक, अब देखो ये दोनों क्या है, ये समीकरण एक और जो ये समीकरण दो है, दोनों आपस में क्या है, बराबर आए हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर आए तो हम लोग को एक एफ सी भी निकालना पड़ेगा ना, एफ सी भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब एफ सी भी निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, एफ बराबर किस पे निकालेंगे, जीरो पे निकालेंगे ना, एफ बराबर जीरो पे। और जब एग्जैक्ट पॉइंट होता है तो एग्जैक्ट पॉइंट कौन है, माइनस वन ही है, कौन है यहाँ पे, माइनस वन ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्ट मान निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ एक्स जब लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे किस पे निकालेंगे, -1 पर ही निकालेंगे, ठीक है ना। ये कितना आएगा, -1। अब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर कितना है, एफ सी। जब ये दोनों तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या है, ये फलन क्या होता है, सतत होता है। क्या होता है फलन, फलन ये सतत है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 पर क्या है, ये सतत है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10वां देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां लगाते हैं, ठीक है। 10वां 10वां दिया है हमारा, एफ एक्स बराबर x+1 यदि x जो है बड़ा है, ये बराबर है 1 के, ये x² + 1 यदि x जो है क्या है, छोटा है 1 से, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, समझते हैं। ये तो हमें कंफर्म है कि x बराबर कितना पर चेक करना है, 1 पर ही चेक करना है, ठीक है ना। तो मानेंगे कि x बराबर 0 पर किस पे, सॉरी, x बराबर किस पे, 1 पर, ठीक है। तो हम लोग किस पे लिखेंगे, एल एच एल बराबर, एल एच एल बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, एक से कम के लिए निकालते हैं, पहले किसके लिए निकालेंगे, कम के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो कम के लिए देखो, यहाँ पे एक से कम कौन है, एक से कम क्या है, पहला ये एक से कम कौन है, दिखाना जरा। एक से कम कौन है, ये वाला है, ठीक है ना। एक से कम एक्स किस में है, इसी में है ना। तो किसको लेंगे, ये वाले फलन को लेंगे, ठीक है ना। लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, एक से कम के लिए किसको लेंगे, x² + 1। और हमें x का मान रखना कितना है, 1 रखना है, ठीक है ना। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, +1 कितना हो गया, 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब निकालेंगे आर एच एल, अब निकालेंगे हम लोग आर एच एल। आर एच एल बराबर निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, एक से अधिक के लिए क्या निकालेंगे, एक से अधिक के लिए। तो हमें दिख रहा है कि एक से अधिक वाला फलन किसमें है, एक से अधिक तो यही है ना। तो एक से अधिक के लिए कौन लेंगे, x+1 लेंगे ना, ठीक है। तो लेंगे हम लोग लिमिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+1, ठीक है। यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे ना, तो 1+1 ये भी कितना हो जाएगा, 2। समीकरण 2। तो जब एल एच एल और आर एच एल आपस में बराबर हैं तब हम कौन सा निकालते हैं, ऑप्शन निकालते हैं ना ये। तो डायरेक्ट किस पे निकालेंगे, एक पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू 1 पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर, ठीक है ना। एक्स टेंस टू 1 पे तो किसको लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को लेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन है इसमें, x+1 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ये x+1, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान हमें क्या रखना है, एक ही रखना है। तो यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस समीकरण हो गया 3। अतः समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर ये एफ सी, ठीक है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए अतः फलन
x बराबर 1 पर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख करके आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।